इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार ब्रह्मचारिणी सप्तम प्रतिमाधारी नीति दीदी, देवर्षि राजर्षि अरिहंत जैन खारघर, श्री नवीन पंकज आयुष निष्ठा जैन अंधेरी, श्री पदम मीना परम सहज जैन पुणे, श्री पदम चंद्र जतन सोनी किशनगढ़, श्री मुकेश ज्योति जैन खारघर। शांति रखेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान के, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान के, पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक पुंगव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी प्रसाद सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। हम अपने जीवन को किस प्रकार सुंदर और सुव्यवस्थित बना पाए हैं, इसी विषय को लेकर के यह शिविर आयोजित किया है। चाहे आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हों, किसी ग्रंथ विशेष को पढ़ते हों, अथवा प्रवचन सुनते हों, अथवा कोई क्लास अटेंड करते हों, सारी क्रियाएं जो अच्छी क्रियाएं मानी जाती हैं, धार्मिक क्रियाएं मानी जाती हैं, शुभ की क्रियाएं मानी जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्या होना चाहिए, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। विगत 2 दिनों में जो विषय हमने आप लोगों के समक्ष रखा, हम अपने आप को पहचाने, आखिर हम हैं कौन। कुछ प्रश्न आप लोगों से उठाने के लिए हमने कहा था। हमें जीवन में क्या चाहिए, हम क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखा था, जो भी हम चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं। यदि यह क्यों, यह वाय हमें समझ में आ जाएगा तो जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक है। जीवन कुछ अलग ही रूप को लेकर के हर एक व्यक्ति के समक्ष आ जाएगा। परेशानी यह हो जाती है कि हम स्वयं ही नहीं समझ पाते हैं हम क्या बन गए हैं, कैसे बन गए हैं, क्यों बन गए हैं। वर्तमान में जहां हम हैं उसके पीछे मूल कारण क्या है। हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। कल आप सबके लिए हमने एक एक्सरसाइज दी थी। क्या करने को कहा था? रात को सोने के पूर्व थोड़ा सा अपना एनालिसिस करना, अध्ययन करना। सवेरे से लेकर संध्या काल तक जो जो हमने किया है, क्या किया है और क्यों किया है। कितने लोगों ने इस होमवर्क को किया था? कुछ लोग हमारे पास शाम को आए थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, जिज्ञासाएं थी। तो हमने यही कहा था, क्लास में ही पूछ लेना। कुछ पूछना है कि अगला कदम हम आगे बढ़ाएं। आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहा है कि नहीं? कुछ पूछना तो नहीं? अकेले में आकर के पूछते हो। कुछ लोगों की एक झिझक होती है, बोले महाराज जी सबके सामने पूछने में डर लगता है। डर लगता है?
कितने लोगों को डर लगता है? एक फियर तो होता है। डेथ फियर के बाद एक सबसे बड़ा फियर होता है माइक फियर। होता है। सभा में आकर के माइक पकड़ के बोलना एक अंदर ही अंदर एक भय जैसा होता है। जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, जो भी भय हमारे भीतर मौजूद है उसे हम निकालना सीखें। प्रश्न यह नहीं है कि आप माइक पर बोल पा रहे हैं कि नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि आप 100-200 व्यक्तियों के समक्ष खड़े होकर के बोल पा रहे हो कि नहीं। जब ये टेंडेंसी हमारे भीतर बनते चले जाती है भयभीत होने की, किसी भी निमित्त को लेकर के, किसी भी दृश्य को लेकर के, किसी भी परिस्थिति को लेकर के, जो स्वभाव हमारा बनते चला जाता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे गहरा प्रवेश होता चला जाता है। हमारे अवचेतन मन में धीरे धीरे गहरा बैठता चला जाता है। और जब अवचेतन मन में वो बैठता चला जाएगा तो हमारा स्वभाव ही कुछ उस प्रकार का होता चला जाएगा। और फिर जीवन के जिस मोड़ में हमें जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी कुछ करने की, तो ध्यान रखना हमारा अवचेतन मन ही सबसे पहले हमारे सामने आगे खड़ा हो जाएगा, एक बैरियर बन करके, एक रोड ब्लॉक बन करके, अवरोधक बन करके। हमारा मन ही हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, आगे कुछ अच्छा सोचने नहीं देगा। फिर जो शिकायत आप लोगों की होती है, कई लोगों की शिकायत होती है कि महाराज जी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना, निर्णय नहीं ले पाते हैं, कोई कार्य करने के पूर्व करें अथवा ना करें, कौन सी स्ट्रीम को चुनें, कौन सा कोर्स लें, कौन सा बिजनेस करें, किस प्रकार का घर बनाएं, कुछ खरीदना है तो खरीदे अथवा ना खरीदें, कहीं इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करें अथवा ना करें। कोई भी कार्य करना होता है तो व्यक्ति कई बार डिलेमा में आ जाता है। संदेह उसके भीतर बहुत जल्दी पैदा होने लगता है, अनिश्चितता का भाव उसके भीतर पैदा होने लगता है, वो निश्चित ही कुछ नहीं कर पाता। कितने लोगों के साथ यह समस्या है? बहुतों के साथ यह समस्या है। कोई भी निर्णय लेना हो, निर्णय लेने के पूर्व क्या क्या सामने आ जाता है। यदि हम फेल हो गए तो, ऐसा नहीं हुआ तो, जो सोच रहे हैं वैसा ना कर पाए तो, एग्जाम में उतने मार्क्स ना ला पाए तो, इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हो पाए तो, जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न ना मिले तो, कहीं पैसा फंस ना जाए। होता है ना? नहीं, दूर की सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन भर से सोचते ही नहीं रहना चाहिए, कुछ कार्य भी तो करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ जीवन भर सोचते ही रहते हैं, कुछ करते धरते ही नहीं है, कदम ही आगे नहीं बढ़ा पाते और उनका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है, कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? कभी ये जानने की कोशिश की है क्यों हमारे मस्तिष्क में ऐसे ऐसे विचार बार बार पैदा होने लगते हैं जो हमें डराने की कोशिश करते हैं? उसका सीधा सा एक ही कारण है कि हमारे अवचेतन मन में इस प्रकार की धारणा गहरी बैठ चुकी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस प्रकार का हो चुका है। और यह अवचेतन मन में इस कारण ऐसा हो जाता है जब हम किसी भी कार्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो बात समझने की कोशिश करो। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो मूल विषय पर लौट करके आते हैं, उन्हीं प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, हमें बहुत प्रिय है। क्या था, क्या हूं, क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वर्ण कर, बार बार अफसोस। बहुत अच्छे भाव हैं। मैं क्या था पास्ट में, मैं कैसा था,
वर्तमान में मैं कैसा हूं, वर्तमान में मैं किस प्रकार से हूं, और भविष्य में क्या मुझे बनना है, क्या मुझे पाना है, क्या मुझे अचीव करना है, मेरी जिंदगी कैसी होना चाहिए इस विषय में। और ये बड़ा यूनिवर्सल है, सब जगह लागू होता है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे संबंधों के क्षेत्र में हो। ये सूत्र, ये पंक्तियां हर जगह लागू होती हैं। हमें यह सोचना चाहिए कल तक हम क्या थे। प्रश्न वहीं आ गया, क्या हम चाहते हैं। कल आपको वो दोहा सुनाया, श्लोक सुनाया था छत्रचूड़ामणि ग्रंथ का, उसमें भी 5 प्रश्न उठाए थे। उसमें एक प्रश्न था, को हम किद्रक गुणः कोत्य किम प्राप्य किम निमित्त कहा। मैं कौन हूं, मेरे गुण कैसे हैं, क्या मुझे पाना है, मैं कहां से आया हूं और क्यों मुझे पाना है। एक प्रश्न, क्या मुझे करना है, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। पर वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या था, क्या हूं और क्या बनूं। ये सब प्रश्न, जो 5 प्रश्न हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक साथ चलने वाले हैं। यदि हम जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ाई की बात करो, चाहे व्यापार की बात करो, चाहे आप धर्म की बात करो, चाहे परिवार की बात करो, संबंधों की किसी भी क्षेत्र की बात करो, किसी भी कार्य करने के पूर्व, कोई भी कदम उठाने के पूर्व ये प्रश्न अपने भीतर उठाना सीखो। और जब तक ये प्रश्न नहीं उठेंगे, हम बहुत कुछ कर भी लेंगे, तो हमें स्वयं ही नहीं पता चल पाएगा कि जो हमने किया, क्या वास्तव में हम वो चाहते थे भी कि नहीं चाहते थे। तो आप लोगों ने सोचा आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो। कल तक क्या थे आप, कल तक कहां थे आप। देखना, बिजनेस के क्षेत्र में आप सोचते हैं, व्यापार में सोचते हो ना, जब आप बैलेंस शीट देखते हो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से इस साल की बैलेंस शीट कंपेयर करते हो, तो इस साल का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, चाहता है, हर व्यक्ति सोचता है। व्यापार के क्षेत्र में तो हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन उसे यदि छोड़ दिया जाए, अन्य क्षेत्र में व्यक्ति सोचता ही नहीं। सोचते हैं कल तक मेरा स्वभाव कैसा था, आज कैसा है, और आने वाले कल में मेरा स्वभाव कैसा होगा। कल तक मैं कितना धर्म करता था, आज कितना कर रहा हूं, कल कितना करूंगा। कल तक मेरा व्यवहार कैसा था, आज कैसा है, कल कैसा होगा। कल तक मेरा जीवन कैसा था, आज कैसा है, और भविष्य में कैसा होगा। कल तक मेरे पास कितना पैसा था, आज कितना है, कल कितना होगा। कल तक मेरी सेविंग कितनी थी, आज कितनी है, कल कितनी होगी। कितने लोग ये प्रश्न अपने भीतर उठाते हैं, और जब तक ये प्रश्न नहीं उठाओगे, आप क्षमतावान होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं आप लोगों को। नहीं, आप लोगों को कुछ पूछना तो पहले पूछ लो, नहीं तो फिर हमारा प्रवचन होकर के रह जाएगा। हम चाहते हैं आप भी इन्वॉल्व हो इसमें, पहले पूछना चाहते हैं। हाँ, खड़े जाएंगे, कॉर्डलेस दे दो उनको, माइक दे दो। यदि आप पूछ लोगे तो आपका जो डर है वो कुछ समय के बाद निकल जाएगा। हो सकता है आप दुनिया की नजर में 5 मिनट के लिए अज्ञानी माने जाओ, और नहीं पूछोगे तो जीवन भर के लिए अज्ञानी बन करके रहोगे। अब निर्णय आपको करना है, 5 मिनट के लिए मूर्ख बन करके, अज्ञानी बन करके जीवन जीना चाहते हो, कि जीवन भर के लिए मूर्ख बना रहना चाहते हो, अज्ञानी बना रहना चाहते हो। क्या करना चाहते हो। एक डर रहता है, एक भय रहता है कि दुनिया क्या कहेगी, है ना, सब क्या सोचेंगे, इतना सा भी नहीं आता। और विश्वास मानो 99% ऐसे ही है, किसी को कुछ भी नहीं आता। हाँ, पूछ लीजिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हर बार ऐसा होता है कि अगर हम खुद में कॉन्फिडेंस रखते हैं
तो हमें बाहर से एक टैग मिलता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो। अच्छा। अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं तो हमें टैग मिल जाता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। तो महाराज जी ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जाए? सुनना क्यों दुनिया की? यदि हमें पता है कि हम आत्मविश्वास से भरे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्यों सुनना, क्यों फर्क नहीं पड़ता। और रही बात सेल्फ सेंटर की, तो सेल्फ सेंटर तो होना ही चाहिए। जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर नहीं होगा, आत्मचिंतक नहीं होगा, अपने बारे में नहीं सोचने वाला, वो कुछ कर ही नहीं सकता। सेल्फ सेंटर तो होना ही चाहिए। सबसे बड़े सेल्फ सेंटर जो होते हैं मुनिराज होते हैं, जो किसी की चिंता ही नहीं करते, अपने कल्याण के लिए निकल जाते, अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं करते, परिवार की भी नहीं, किसी की चिंता नहीं करते, निकल जाते। दुनिया की ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। हाँ, यदि दुनिया की तब सुनना चाहिए जब वो हमें आगे बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं, यदि वो हमें पीछे ढकेलने में सहायक हो रहे हैं। इधर से सुन करके उधर से निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो हमेशा कहते रहेगी, आप अच्छा करो तो भी कहेगी, ना करो तो भी कहेगी, बुरा करो तो भी कहेगी, कम करो तो भी कहेगी, अधिक करो तो भी कहेगी। वो किसी को नहीं छोड़ती है। छोड़ती है? अरे उन्होंने तो आचार्य भगवान को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, तो हमें और आपको कैसे छोड़ देगी? कभी नहीं छोड़ने वाली। दुनिया की ज्यादा की चिंता करना ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यदि हमें पता है कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, जैसा करना चाहिए तो उसके अनुसार कर रहे हैं, बस। हाँ, गाइडेंस उनसे लेना जो समझदार है, बड़े हैं, नॉलेजेबल हैं, जो सही में हमारा हित चाहते हैं, उनकी अवश्य सुनना। लेकिन जो आसपास रहते हैं उनकी सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी अवश्य सुनना जो हमें मानते हैं, जिनके ऊपर आपका विश्वास है, उनकी अवश्य सुनना। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि किसी की नहीं सुनना, उनसे अवश्य मार्गदर्शन अवश्य लेना। वो हमें सही दिशा देंगे। नहीं, आप सही में ओवर कॉन्फिडेंट हो या आप कॉन्फिडेंट ही हो, वो हमें यदि वो कहें तो फिर उनकी बात स्वीकार कर लेना, सबकी नहीं सुनना। इस कारण हम हमेशा कहते हैं जीवन में एक मेंटर, एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। एक ऐसा मार्गदर्शन हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए जब हमें कोई रास्ता ना सूझे, जब हम बड़े कंफ्यूज हो जाएं, कुछ भी विचार नहीं आ पा रहा है, बड़ा संदेह हो रहा है मन में, तो उनके पास जाकर के, उस व्यक्ति के पास जाकर के अपना निर्णय करवाना। क्योंकि जो अनुभवी होता है, जिसने दुनिया देखी है, वो बहुत अच्छे से हमें समझा सकता है। इस कारण सभी लोगों से कह रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि वो सही से निर्णय ले पाए। हर व्यक्ति स्वयंभू नहीं होता है, हर व्यक्ति तीर्थंकर जैसा बड़ा लीडर नहीं होता है, हर व्यक्ति के भीतर इतनी क्षमताएं नहीं होती हैं। धीरे धीरे हमारा विकास होता है, और जब हमारे भीतर क्षमता विकसित नहीं हुई है तो कोई विचार इस प्रकार का नहीं लाना कि उनसे पूछेंगे तो क्या होगा, वो क्या सोचेंगे। नहीं पूछने से बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है उनसे जाकर के मार्गदर्शन अवश्य ले लेना। कई लोग होते हैं सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते कि जिस समय उन्हें किसी की आवश्यकता होती है वो उनके पास जाते ही नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, नमोस्तु प्रभु। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5 years here on educational psychology. There is lot of my students and their parents also sitting here. तो मेरा प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है। मैंने उन पर एजुकेशनल साइकोलॉजी के आधार पर कुछ काम किए, तो मैंने ये देखा कि बड़ा गैप है पेरेंट्स में और बच्चों में। पेरेंट्स और बच्चों में हमेशा गैप रहेगा महाराज जी। उसका कारण मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे छुपाते हैं बहुत सारी चीजें, और छुपाने के बाद अपनी फ्रेंड्स लिस्ट छुपा रहे हैं, या अपना वो किससे बात कर रहे हैं ये छुपा रहे हैं, और उनसे घुमा फिरा के अगर कुछ बातें और करी तो और भी बहुत कुछ पता चला कि वो इस बात से परेशान है कि अगर मम्मी पापा को पता चलता है तो इससे और मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। इससे उनकी एजुकेशन पर बहुत फर्क आ रहा है। क्लास में बैठे बैठे वो इस बात से चिंतित हैं कहीं सर को कुछ मालूम ना हो जाए या कहीं मम्मी पापा गुस्सा ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में कि उनका क्लास में ही मन लगे, वो इस स्वीकार क्यों नहीं पाते हैं कि जो हो रहा है एक डर उनके भीतर रहता है, हमारी बात उजागर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। इससे नुकसान बहुत हो रहा है महाराज जी बच्चों का। विषय दूसरा चल रहा था, आपने बच्चों का विषय ला लिया। खैर, हम बच्चों तक नहीं सीमित रहना चाहिए, हम इस विषय को सबके लिए रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इन प्रश्नों को उठाना सीखे। अब माता पिता की ये परेशानी हो जाती है बच्चों के साथ, अथवा बच्चों की परेशानी हो जाती है कि उनका विश्वास नहीं है। हाँ,
तो माता पिता को एक उम्र के बाद, नीति आती है 16 वर्ष के बाद, माता पिता के अनुसार ट्रीट नहीं करना चाहिए, एज ए फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए। बच्चों के साथ एक होता है कि वो अपने फास्ट फ्रेंड से अपनी सारी बात शेयर कर देते हैं जी महाराज जी, क्योंकि उनका विश्वास उनके ऊपर होता है। तो चाणक्य नीति, भारतीय नीति कहती है माँ उस उम्र के बाद माँ ना रहे, माँ उस उम्र के बाद उसकी सखी हो जाए, उसका मित्र हो जाए। तो यदि माता पिता मित्र की भूमिका में आ जाएंगे तो बच्चे जो इधर उधर भाग करके इधर उधर शेयर करते हैं वो आपसे ही शेयर करने लगेंगे। ये तब संभव होगा जब इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप क्रिएट करोगे, इस प्रकार का दोस्ताना माहौल अपने घर में क्रिएट करोगे, तब संभव हो पाएगा। महाराज जी, घर में ही एक्सेप्टेंस या कन्फेशन होगा तो इसके लाभ हो सकते हैं, पर नुकसान नहीं करने से क्या नुकसान हो रहे हैं आप समझते हैं, तो हम लोग को मार्गदर्शित कीजिए कि अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ, उसी विषय को हमको धीरे धीरे आगे लेना है। इस विषय को हम एक्सेप्टेंस कन्फेशन को अभी लेंगे, अभी हम और कुछ कहना चाहते हैं। हाँ महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो विषय चल रहा है उसी को लेकर के मेरा प्रश्न है। आप अभी चेतन और अवचेतन मन के विषय में मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उन्होंने इसमें अहंकार, इड और सुपर ईगो की बात कही है, और उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी भीड़ में या समाज में जो ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं हैं वह अवचेतन मन के सहारे होती है, और हमारी दमित इच्छाओं या चीज़ों का प्रकाशन होता है। तो यदि ये व्यवहार असामाजिक स्तर पर जा रहे हों तो उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, ये विषय भी लाना है। बहुत सारे लोग तो यही नहीं समझ रहे होंगे अवचेतन मन क्या होता है ना। जब बात की जाती है सबकॉन्शियस माइंड की तो बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये अवचेतन मन तो हमने शास्त्रों में पढ़ा नहीं। बेसिकली जैसे हम संस्कार कहते हैं, जो हमारी आदत के रूप में ढलने लगती है, न चाहते हुए भी हम वो कार्य करने लगते हैं। एक बड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल है, जिसे बोलते हैं तकिया कलाम। व्यक्ति सोचता नहीं है कि मैं वो शब्द बोलूं, लेकिन बार बार उसके मुख से वो शब्द निकल जाता है। यानी अबुद्धि पूर्वक जो हमारे मुख से शब्द निकलने लगे, अबुद्धि पूर्वक जो हमारा बिहेवियर हो जाता है। कुछ लोगों को की आदत होती है, बैठे हैं तो वो पैर हिलाते ही रहते हैं, हिलाते नहीं है, वो हिलता रहता है, होता है ना। कुछ लोगों की आदत होती है कि बार बार उनके हाथ अपने आप बाल में जाते जाते हैं। अब बिना बुद्धि लगाए भी उनके हाथ बाल में बार बार जाने लगे। यानी ये कैसे होने लगता है? जब वो क्रिया हमारे अवचेतन मन में गहरी बैठती चले जाए। शुरुआत में हम जान करके बुद्धिपूर्वक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह क्रिया इस प्रकार से होने लगे तो वो अवचेतन मन में ज्यादा गहरी प्रवेश कर जाती है। इसी कारण होता है हम कई बार सोचते हैं कि अब मैं नियम ले रहा हूं तो बहुत अच्छे से पालन करूंगा। कुछ लोग नियम ले लेते हैं, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं बिल्कुल चिल्ला करके नहीं कहूंगा, लेकिन 10 मिनट नहीं होता है क्यों चिल्ला जाते हैं, होता है ना। जब आपसे कहा जाता है कोई नहीं तो बोलते नहीं आज मैं चिल्लाऊंगा नहीं। जब आपने ये सोचा कि मैं नियम ले रहा हूं कि आज मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं, फिर भी 10 मिनट बाद आप चिल्ला जाते, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि इस प्रकार की हो चुकी, हमारे अवचेतन मन में वो गहरा संस्कार बैठ चुका है। यदि हम अपने आप को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना पड़ेगा। आचार्य भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण हमेशा दिया करते थे, खासकर महिला वर्ग आसानी से समझ जाएगा। घर में आप हींग रखते हैं किसी डिब्बी में, और वो हींग समाप्त हो जाए, और हींग समाप्त होने के पश्चात उसी डिब्बी में आपने केसर रख लिया, ठीक है, और घर में खीर बनी है और खीर में वही केसर डाल दी, तो क्या हो जाएगा? अरे आपने तो डाली केसर थी, लेकिन हींग की गंध क्यों आ रही है? उसमें तो केसर ही रखी थी, हींग की गंध क्यों आ रही है? भले ही हींग समाप्त हो गई, केसर रख चुकी है, लेकिन हींग की गंध इतनी तीव्र होती है कि इस हींग समाप्त होने के पश्चात भी वो गंध नहीं छूटती है। अब यदि आप चाहो कि उस केसर में हींग की गंध ना आए अथवा उस डिब्बी में हींग की गंध ना आए तो क्या करना होगा? बताओ क्या करना होगा? महिला वर्ग किचन में करते हैं ना, कम क्या करता है? पानी से धोते बार बार नहीं, पानी से धोने से भी इसकी गंध नहीं निकलती। क्या होता है? हाँ, पानी से धोने से भी उसकी गंध नहीं निकलती, उससे सर्फ से उससे भी नहीं निकलती। यदि उसे अग्नि में तपा दिया जाए थोड़ी देर के लिए
राख से मानने के बाद, सर्फ से धोने के पश्चात उसमें अग्नि दे दी जाए, ताप दे दिया जाए, तो वह हिंग की गंध निकल जाएगी। अब ऐसे ही सबके साथ है, सबके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा हींग भर चुकी है। अब आप सोचते हैं कि 10 मिनट के लिए मैं आज नियम लेता हूं कि ये नहीं करूंगा, ठीक है, आपने तुरंत केसर की डिब्बी तो केसर तो भर दी डिब्बी में, लेकिन आप भूल गए अभी तो ऊपर से ही केसर भरी है, हींग निकली है, लेकिन हींग की गंध उसमें मौजूद है। यदि उस केसर में हींग की गंध ना आए तो ये दो ही रास्ते हैं, या तो उसमें लगातार रोज नई नई केसर भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एक समय वो आएगा कि केसर की गंध हींग की गंध पर हावी हो जाएगी तो आ जाएगा। अथवा दूसरा रास्ता, उसे इस प्रकार से साफ करे, इस प्रकार से मांजे, इस प्रकार का ताप दे कि वो निकल जाए। ऐसे है ना? तो जो हींग की गंध है वो ठीक उस अवचेतन मन की भांति है। अब उस संस्कार को बदल करके नए संस्कार यदि हम पैदा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? बार बार नए संस्कार, नए नियम लेते जाएं। अथवा कोई व्यक्ति इतना अलर्ट रहता हो, इतना जागृत रहता हो कि नहीं, मैंने नियम ले लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बार अग्नि दे दी उस डिब्बी को तो तुरंत चले जाएगी, उसके लिए वर्षों नहीं लगेंगे, महीने नहीं लगेंगे। यदि आप इतने क्षमतावान हैं कि नहीं, मैं तो जागृति रखता हूं, सावधानी रखता हूं, हमेशा जागृत रहूंगा, मैंने नियम लिया आज क्रोध नहीं करना है तो एनी हाउ किसी भी कंडीशन में नहीं करूंगा। लेकिन हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है, तो क्या करना होगा? धीरे धीरे दोनों कार्य करना होगा। केसर बढ़ाते चले जाएं और उसे धोते चले जाएं। तो एक स्टेज वो आएगी, फिर हींग की गंध उसमें से चली ही जाएगी और स्वतः ही केसर की गंध आने लगेगी। एक स्थिति वो आएगी, हमारे अशुभ विचार, हमारी जो मन की विकृतियां हैं, मन के विकार हैं, अथवा जिसे हम कहते हैं हमारे गहरे में वो प्रवेश कर चुका है, अवचेतन मन में प्रवेश कर चुका है। अब उसी अवचेतन मन में एक नया संस्कार धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया। तो हम बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जिस आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हो, अवचेतन मन की बात कर रहे हो, तो धर्म भी इसी पर चलता है। आपसे कहा जाता है नमोकार मंत्र की जाप देना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार जाप देना चाहिए, हजारों मंत्र को फेरना चाहिए, लाखों जाप देना चाहिए। उससे क्या होता है? वो लाखों मंत्र जो हम फेर रहे हैं, हजारों मंत्र फेर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नए नए केसर रोज भरते चले जा रहे हैं। एक दिन वो आएगा कि अब वो हींग की डिब्बी को हमने धोया भी नहीं है, अब उसमें केसर की गंध इतनी बढ़ चुकी है, अर्थात हमारे मंत्र के संस्कार इतने बढ़ चुके हैं, हमारे नियम के संस्कार, हमारी अच्छी सोच के संस्कार इतने बढ़ चुके हैं कि पुराना अपने आप ही हमारे अवचेतन मन से निकल गया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकल गया है। अब हमने एक नया ही अच्छे से पैदा कर दिया। इसीलिए साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि आपको न भी समझ में आए, न भी मन लगे, न भी भाव लगे, तो भी मंत्र जाप दिया करो। बार बार पढ़ने से उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट यह होता है कि धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में वो गहरा प्रवेश करते चले जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझ रहे हो? एक और उदाहरण दे दे। अच्छा भगवान उदाहरण दे देते। किसी वृक्ष को काटना है, कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया जाए, लेकिन एक छोटे बच्चे के हाथ में कुल्हाड़ी दी जाए। छोटे बच्चे की उम्र भी 10 वर्ष है, उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी वो भी छोटी सी है, वो प्रहार करेगा तो क्या वो वृक्ष कट जाएगा? बताना, कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? हाँ, क्यों नहीं कटेगा? क्या उसके हाथ में वो एक कुल्हाड़ी नहीं है? नहीं है। क्या वो प्रहार नहीं कर रहा है? प्रहार कर रहा है, फिर भी वृक्ष क्यों नहीं कटेगा? जितनी ताकत से प्रहार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो थोड़ी ताकत से उस पर प्रहार कर रहा है, तो उस वृक्ष पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? थोड़ा तो पड़ता है। एक बार उसने उस कुल्हाड़ी चलाई तो थोड़ी सी जो उसका थोड़ा सा छिलका है ना वो निकल जाता है। फिर दूसरी बार चलाई तो एक लाइन वहां बन जाती, फिर तीसरी बार चलाई तो वो एक थोड़ी सी परत और निकल जाती। 50 बार चलाई, अब वो थोड़ा सा स्थान जो है दिखने सा लगा, अभी भी वृक्ष नहीं टूटा। 100 बार चलाई तब 1 इंच की लकड़ी अवश्य वहां से निकल जाएगी उस एरिया से। 1,00,000 बार चलाई तो एक स्टेज वो आएगी, धीरे धीरे चलाते वह स्थिति आ जाएगी कि वो 1-1 इंच वृक्ष की जो छाल है, उसका जो सारभूत है, वो निकलता चला जाएगा। फिर एक बार वो प्रहार करेगा तो वृक्ष अपने आप धाराशाही हो जाएगा।
तो हम सब कैसे हैं? उस छोटे से बालक की भांति हैं। चाहे आपका धर्म हो, चाहे आपके अच्छे कार्य करने की विधि हो, चाहे अच्छे कार्य करने का संकल्प हो, उस छोटे बच्चे की भांति हैं। एक बार प्रहार होता है, एक बार मंत्र जाप होता है, एक बार संकल्प होता है, एक बार सोच होता है कि नहीं मुझे ये करना है, और आप कहते हो कि मैंने 4 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, लेकिन मुझे कुछ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। कई बच्चे लोग की शिकायत लेकर के आते हैं, महाराज जी इतना पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, उतने मार्क्स नहीं आ रहा है, उतना कट ऑफ जितना आना चाहिए नहीं आ पा रहा है। कुछ लोग शिकायत लेकर के हम इतनी मेहनत करते हैं व्यापार में, उतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी मिलना चाहिए। तो आप ये देखें कि आप उस छोटे बालक की भांति हैं। आपका पुरुषार्थ, आपका प्रयास बस उतना सही है। आपके प्रयास का यदि रिजल्ट पाना है तो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन देना पड़ेगा। उतने बार उसमें प्रहार होगा तब कहीं जाकर के वो सफलता मिल पाएगी। लेकिन कुछ अच्छे सक्षम होते हैं, 2-4 प्रहार में ही उस वृक्ष को धराशाही कर देते हैं। तो यदि हम अपनी क्षमता को पहचान लें, लेकिन इस बात को मान करके चलना, क्षमता हर एक के भीतर होती है। तो पहले कल नहीं परसों हमने जो विषय आप लोगों के सामने रखा था, अपने आप को पहचानो। आप जो भी पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, तो उससे पूर्व जो हमने पहले दिन विषय रखा था, अपनी क्षमता को पहचाने। यदि इसे नहीं पहचानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो? आप लोगों को कुछ कहना है क्या? अगला प्रश्न। हाँ जी, क्या? नमोस्तु गुरुदेव, मैं दिगंबर जैन समाज बांदकपुर। अरे अभी हम समाज वाले, मंदिर वाले प्रश्न नहीं रख रहे, अभी बच्चे वाले। अब बैठ जाओ, अभी पहले, अभी तो बैठ जाओ। समाज वाले प्रश्न भी बाद में करना। हाँ, अभी हम जिस विषय को रखना, देखो अभी अपन धार्मिक विषय थोड़े से बाद में कर लेंगे। महाराज जी उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, प्लीज इसके बाद मौका दीजिए। उसी से जुड़ा है। हाँ, जल्दी पूछो तो फिर। महाराज जी, बांदकपुर जैसी छोटी समाज ने बांदकपुर में पाषाण का मंदिर निर्मित करने का संकल्प लिया। बहुत अच्छी बात है, परंतु उसमें बहुत विपत्तियां। वो बड़े महाराज जी के पास जाकर के करना। बैठ जाओ अभी आप लोग, वो विषय हम बड़े महाराज जी का है, वहां पे जाकर कर लेना। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कई बार कल आपने पर्पस के बारे में बताया था, तो कई बार क्या होता है कि शुरू में जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो पर्पस डिफाइंड होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उस एक्सपीरियंस के साथ और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो नया एक्सपीरियंस आता है, नए अनुभव मिलते हैं, तो उस पर्पस से भटकाव आता जाता है, उस पर्पस से दूर होते जाते हैं। और एक और प्रश्न ये था, जैसे कल आपने उदाहरण दिया था आचार्य श्री का, कि जब सारे मुनि महाराज दीक्षा दिवस मना रहे थे तो हाँ, तो क्यों दीक्षा ली, वैराग्य का चर्चा, कैसा वैराग्य है और क्यों दीक्षा ली। हाँ ठीक। इसी तरीके से जब किसी चीज के लिए अपन आगे बढ़ते हैं या उद्देश्य के पीछे जाते हैं तो बीच में जाते हुए उस चीज से जो पर्पस है उससे भटकाव आता जाता है, उस पर्पस से दूर होते चले जाते हैं, या बीच में कई चीजें ऐसी आती हैं जिनके तरफ अपन आगे बढ़ जाते हैं और उस मतलब दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो इस संदर्भ में कृपया। अब 2 चीजें चल रही हैं, क्या हमें पाना है, उससे पूर्व थोड़ी सी एक बात और रखना चाहते, फिर आपके विषय को लेते हैं। बैठ जाओ। पहली बात, अपनी क्षमता को पहचानो। आप लोग अपने आप को समझने की कोशिश करो, आप कितने क्षमतावान हैं। एक हम बात रखने वाले थे तो थोड़ा सा वो भूल गए। एक घटना है, रियल घटना है। अब पहले सर्कस चलते थे, अभी भी सर्कस चलते हैं सर्कस। पहले सर्कस में हाथी भी होते थे, शेर भी होते थे, लेकिन अब सरकार की नीतियों के कारण अब वो सब बैन हो गए ना। अब हाथी भी नहीं है, नहीं चला सकते आप सर्कस। तो जब ये नियम पारित हुआ कि कोई भी सर्कस वाला जो है शेरों को बंधक बना करके नहीं रख सकता, हाथी को बंधक बना करके नहीं रख सकता, वन्य पशु है उन्हें वन में ही छोड़ना पड़ेगा। तो जिस सर्कस में बहुत सारे शेर थे, हाथी थे, उस सर्कस वाले ने अपने 7 शेर और 10 हाथियों को छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया। शेर कैसा प्राणी? शेर जंगल का राजा माना जाता है ना। शेर से हर एक व्यक्ति डरता है। लेकिन जब जंगल में छोड़ा गया तो 6 महीने 1 वर्ष बाद बड़ी आश्चर्यजनक घटना सामने आई। और वो घटना
जो सामने आई उसे सुन करके देख करके सब लोग शॉक्ड हो गए। बोले हुआ क्या, जो 10 हाथी थे उन हाथियों का शिकार कुछ कुत्तों ने मिलकर के कर दिया। हाथी कितना बड़ा होता है और कुत्ते कितने कितने होते हैं। इतना ही नहीं, जो शेर थे उन शेरों को भी कुत्तों ने मिलकर के मार डाला। लोग बड़े आश्चर्य, शेर तो जंगल का राजा हो, तब एक दहाड़ मारे तो सारे वन्य पशु गीदड़ कुत्ते बिल्ली सारे के सारे भाग जाते हैं, लेकिन कुछ कुत्तों ने मिलकर के उन शेर को और हाथी को समाप्त कर दिया गया। जब ये घटना घटी गई जंगल में तो रिसर्च किया गया आखिर ऐसा क्यों हुआ, और रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई, जो शेर राजा होता है लेकिन सर्कस में रहते रहते उसे बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई थी। जब जब उसे भूख लगती, भूख लगने के पूर्व ही उसके लिए उसका भोजन ला दिया जाता था, डाल दिया जाता था। जब जब हाथियों को भूख लगती उनके लिए सारा भोजन, सारी व्यवस्था कर दी जाती थी। अब सारी व्यवस्था बैठे बैठे उन लोगों को मिलने लगी, उन जीवों को मिलने लगी, तो क्या हुआ? क्या शेर शिकार करना भूल गया था? क्या शेर शिकार करना नहीं जानता था? क्या शेर के भीतर इतनी क्षमता मौजूद नहीं थी कि वो अपना शिकार स्वयं कर सके? क्या हाथी के भीतर इतना बल नहीं था कि वो अपना ही रक्षा कर सके? नहीं, बल तो हाथियों के भीतर भी बहुत था, क्षमता तो शेरों के भीतर भी बहुत थी, क्षमता से रहित नहीं थे, लेकिन वर्षों तक वहां रहने का परिणाम यह निकला कि जो क्षमता उनके भीतर थी उस क्षमता को भी उन्होंने भुला दिया। जो आत्मविश्वास उनके भीतर था उसे भी उन्होंने भुला दिया। वो भूल गए कि मैं जंगल का राजा हूं, मैं एक अकेला पर्याप्त हूं। यदि एक दहाड़ मारूं तो 2-4 क्या सैकड़ों भी गीदड़ क्यों ना आ जाए, कुत्ते बिल्ली क्यों ना आ जाए, वो डर करके भाग जाएंगे। लेकिन अनुकूलताओं में रहते रहते सब कुछ अपना हुनर भूल गए। ऐसे ही आप लोगों से कहना है, अपने आप को पहचानो, पहले अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश करो कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है क्षमता को भूल गए। कल वो गाथा श्लोक रखा था, को हम, मैं कौन। जैन धर्म में कहा जाता है मैं वो हूं जो है भगवान, है ना, कहा जाता है ना, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आतरम। मैं वो हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वो है भगवान। क्षमता की बात, बाकी का बात उसमें जो लिखा है अंतर यही ऊपरी जान वे विराग यहाँ राग वितान, वो बात की बात हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन हर जैन श्रावक के लिए कहा जाता है अपनी क्षमता को पहचानो। हर आत्मा के लिए कहा जाता है हे आत्मा तू परमात्मा है। यही बात अन्य दर्शन में कहा जाता है कण कण में भगवान, लेकिन यहां कहा जाता है कण कण में भगवान नहीं, कण कण में भगवान बनने की क्षमता मौजूद है। आप सब में भी वही क्षमता मौजूद है। जब हम धर्म के क्षेत्र में लेकर के इसे सोचने की कोशिश करेंगे, जब हम लौकिक क्षेत्र में इसे लेने की सोचने की कोशिश करेंगे, तो जो व्यक्ति अन्य बच्चे कर सकते हैं, जो कार्य अन्य बच्चे कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? जो बिजनेस अन्य व्यक्ति कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते? जैसा व्यक्ति अपने परिवार को अन्य सुखी रख सकता है तो क्या आप नहीं रख सकते? अन्य व्यक्ति बड़े सारे संबंधों को बहुत अच्छे से बना करके रख सकते हैं, तो क्या आपके भीतर वो क्षमता नहीं? क्षमता तो है, लेकिन क्षमता होते हुए भी हम भूल गए हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, मान लीजिए हमने अपनी क्षमता को पहचान लिया, नहीं हमारे भीतर क्षमता है, हम कर सकते हैं। अब हमने अपनी क्षमता को पहचान लिया तो उसके बाद वाला प्रश्न आता है क्या मुझे करना है, क्या मुझे पाना है, क्या मेरा लक्ष्य है? तो बहुत सारे लोग तो दूसरी सीढ़ी में आ जाते हैं, नहीं मेरा तो लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य को पहचान करके भी उस ओर कदम बढ़ा करके भी बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते। 90% लोग फेल हो जाते हैं, बल्कि 98%, 99%। ऐसा क्यों होता है? अब आप कहोगे कि नहीं हमने अपनी क्षमता को पहचान लिया,
और ऐसा लौकिक क्षेत्र में ही नहीं, पारलौकिक क्षेत्र में भी होता है। बहुत सारे लोग धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं लेकिन वो सफलता नहीं पा पाते हैं। हर व्यक्ति भगवान नहीं बन पाता है, कहीं ना कहीं वो भी असफल हो जाता है। हर व्यक्ति अरबपति करोड़पति नहीं बन पाता है, वो भी असफल हो जाता है। हर व्यक्ति कलेक्टर डीएसपी नहीं बन पाता, तहसीलदार नहीं बन पाता है। हर व्यक्ति जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। सोचता तो है, उसने लक्ष्य भी निर्धारित किया लेकिन फिर भी नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? जो प्रश्न उन्होंने किया था, ये प्रश्न किया था ना, हम सोचते हैं कई बार हमें उस ओर बढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे हम रियलाइज करते हैं कि हम उससे डिस्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो फिर तीसरा प्रश्न लेकर के चलना, उसका उत्तर लेकर के आ रहे हैं। क्यों आप वो करना चाह रहे थे, आपने ये नहीं सोचा? समझा? फॉर एग्जाम्पल, चलो धर्म को लेकर के करते हैं। आप लोग धर्म क्यों करते हैं? आप लोग मंदिर क्यों आते हैं? आप लोग करोड़पति क्यों बनना चाहते हो? आप लोग कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो? आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? अब देखना, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में भी थीम एक ही चलेगी। अब धर्म को लेकर के हम कहें आप लोग मंदिर क्यों आते हैं? उन महाराज जी सब आते हैं तो हम भी आते हैं। सब आते हैं तो हम भी आ जाते हैं। जैन कुल में जन्म लिया इसका आ जाते हैं। अब डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? नीट क्यों दे रहे हैं? अरे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन करोड़पति क्यों बनना? बिजनेस वही क्यों करना चाह रहे हैं? आजकल दमों में बहुत अच्छा वो बिजनेस चल रहा है। जो जो इस बिजनेस में हाथ डाल रहा है उसको बहुत सफलता मिल रही है। उनको देख करके मैंने भी सोचा कि मैं भी वो बिजनेस खोल लूं। देखा सीखी, एक कारण। दूसरा कारण, कुछ लोग बोलते हैं मंदिर क्यों आ रहे हैं? अरे मंदिर आने से दुनिया की दृष्टि में मेरी अलग पहचान बन जाएगी। धार्मिक हूं, दान देता हूं, जो इंपॉर्टेंस मिलता है तो अलग ही मिलता है। मिलता है कि नहीं अध्यक्ष जी? मिलता है कि नहीं? ऐसे ही एक वो आता है, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। हाँ क्या मूड मुड़ाने से के तीन गुण है? सिर की खाज मिट जाती है, खाने को अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं और लोग क्या कहते हैं? आइए महाराज, जय हो आपकी, जय हो आपकी। पूजा सम्मान मिलता है, आदर सम्मान मिलता है ना? तो आप लोग भी मंदिर क्यों आते हो? अरे लोगों की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में हम धार्मिक हो गए। आप करोड़पति क्यों बनना चाहते हो? अरे रौब अलग ही होता है। अब डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? हमारा ईगो सेटिस्फाइड होता है। रीजन समझने की कोशिश करना। आपका उद्देश्य ठीक है, आपने उद्देश्य को सिलेक्ट कर लिया, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन क्यों? सारे प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे कारण भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हाँ, मंदिर क्यों आते हैं? बताना। ईगो सेटिस्फाइड करने, हमारे दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, अथवा कुलाचार का पालन करने के लिए, अथवा सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, अथवा सुना है धर्म करने से अच्छा सब कुछ मिलता है, आने वाला भाव बहुत अच्छा होता है, वैभव मिलता है, स्वर्ग की संपदाएं मिलती हैं, बड़ा बड़ा पद मिलता है, तो भविष्य तो अच्छा होना चाहिए, आकांक्षा को लेकर के। तो आपके धर्म करने का निमित्त क्या हुआ? आकांक्षा को लेकर। आपके धर्म करने का निमित्त क्या हुआ? अपने ईगो को सेटिस्फाई करना। आपके धर्म करने का निमित्त क्या हुआ? प्रदर्शन करना। आपके धर्म करने का निमित्त क्या हुआ? अब सब कर रहे हैं सो हम करे जा रहे हैं। आपके धर्म करने का निमित्त क्या हुआ? जैन कुल में जन्म लिया है तो करना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? अब इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है।
सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, नाम अच्छा होगा, फेम मिलेगी, नेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब मजबूरी में कर ही लो भैया। देखना ये सारे के सारे जो रीजंस आ रहे हैं, सारे के सारे जो कारण आ रहे हैं, सही कारण नहीं है। और जब इन कारणों को लेकर के कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कहीं ना कहीं वो अटक करके रह ही जाता है, उसे सफलता नहीं मिल पाएगी। तो कहीं हम जो अपने जीवन में अचीव करने की बात कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है, जिसे हम पाने की बात कर रहे हैं, क्यों किया है, इस कारण हमने वो प्रश्न उठाया था। हमने नहीं, आचार्य भगवान ने उठाया था। किम निमित्त कहा, क्यों मैं करना चाह रहा हूं, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, बताओ। देखो तो अपने हाथ को देखो, पंजों को देखो, मैच करो, एक जैसी कि नहीं। इसकी लंबाई जितनी है उसी की लंबाई इतनी भी है, सेम है ना। कि ये जो मिडिल फिंगर है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर ज्यादा लंबी है, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर कम लंबी है, ऐसा है क्या? देखिए दोनों अपने हथेली को देखें, मिला करके देखें, हाथ जोड़े, एक जैसी आ रही, लेंथ एक जैसी है, हाइट एक जैसी है, मोटाई भी एक जैसी है कि कम है? बताना कहाँ ज्यादा है? किसका राइट हैंड की उंगली मोटी है और लेफ्ट हैंड की उंगली पतली है? बताना थोड़ा, हमें तो नहीं पता लगता। अंतर है? एक जैसी नहीं, फिर भी अंतर है। दिखने में एक जैसी आ रही है लेकिन सबकी फिंगरप्रिंट्स जो है डिफरेंट रहेंगी। सबकी जो फिंगरप्रिंट्स जो है अलग अलग रहेंगी। आपकी इस उंगली का जो फिंगरप्रिंट्स आएगा लेफ्ट हैंड की इस उंगली के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेगा। नहीं करेगा? कर जाएगा? देखने में आ रहा है कि हमारी उंगलियां एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंतर अवश्य है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा निर्णय जो है दूसरों को देख करके होता है और उसे देख करके हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, यहां पर फंस जाते हैं। हाँ बोलिए। महाराज जी, तो क्या जिनकी योग्यता कम है या तो जिनमें इतनी क्षमता नहीं है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे? वो मतलब किसने कहा वो सक्सेसफुल नहीं होंगे? कई बार हम स्वयं अपनी क्षमता का आकलन नहीं कर पाते हैं, हमें अपनी क्षमता का आकलन दूसरों के द्वारा ही हो पाता है। गुरु ही हमारी क्षमता को आकलन कर सकते हैं, वही पहचान सकते हैं। सुकुमार मुनिराज घर में रहे तो कहाँ रहे, कैसे रहे? हाँ? राई का दाना जिन्हें चुभता था, दीपक की लौ को देख करके जिनके आंखों में आंसू आ जाते थे, सामान्य धान्य जो है, चावल जो है, भात वो नहीं खा पाते थे, बाल यदि आ जाए उनके शरीर में, सोते समय उनके बिस्तर में बाल आ जाए तो वो बाल उन्हें चुभने लगता था। ऐसी सुकुमार उनकी काया थी। आप लोगों की है किसी की? कितनी की? किसी की भी नहीं है ना। किसी दीपक की लौ को देख करके आंख में पानी आ सकता है? सूरज को देख करके तो आ सकता है, दीपक को आ सकता है? नहीं आता किसी को। तो इतना सुकुमार शरीर तो किसी का नहीं है। तो उनका शरीर इतना ही सुकुमार था कि उन्होंने मान लिया था। जब वही सुकुमार दीक्षा लेकर के वन में गए, श्यालनी खाती रही, युगल बच्चों के साथ उनके पैरों को खाती रही, तो वो ध्यान में अडिग रहे। और वही सुकुमार है जिनको सूरज की नहीं, दीपक की रोशनी भी नहीं सुहाती थी, आंखों से पानी नहीं आता था। क्षमता तो पहले भी सुकुमार के भीतर थी और क्षमता तो बाद में भी वही थी, लेकिन पहले क्षमता उनकी छिपी हुई थी और जब उद्घाटित हो गई, जब उन्होंने समझ लिया तो सिंगारनी खाते रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्षमता कब उद्घाटित हुई? जब उन्होंने जागृति लेकर के आई, गुरु ने समझ लिया कि नहीं तुम्हारे भीतर क्षमता है कि नहीं? आपके भीतर क्षमता नहीं। जब हम अपने आप को नहीं समझ पाए तो सबसे आसान तरीका है किसी गुरु के पास, किसी मेंटर के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाकर के अपना आकलन कराना सीखें कि मेरी क्षमता कितनी है। इस कारण कहा जाता है 10-12 के बाद बच्चों को एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, वो देनी चाहिए अवश्य। उससे पता चल जाएगा कि उस बच्चे का इंटरेस्ट साइंस फील्ड में है, कॉमर्स फील्ड में है, आर्ट्स फील्ड में है, म्यूजिक फील्ड में, कहाँ वो जाना चाहता है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन आपका निर्णय मुझे नीट देना है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स नीट दे रहे हैं इस कारण मुझे नीट देना है, सारे फ्रेंड सीए कर रहे हैं इस कारण मुझे सीए करना है, सारे फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस कारण मुझे इंजीनियरिंग करना है। भारत देश में प्राय ऐसी होता है। अरे आपकी क्या, हमारी स्वयं की बात कर
हमने केमिकल इंजीनियरिंग की, हमारा इंटरेस्ट था ही नहीं। उसके बाद हमने फाइनेंस में एमबीए किया, हमारा इंटरेस्ट था ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो मेडिकल में था। हम हमेशा डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हम जितने परसेंटेज आए, जहाँ एडमिशन मिला तो वहीं ले लिया। भारत देश की ये दशा है, अपनी पसंद से एडमिशन कहाँ मिलता है, जितना कट ऑफ वो स्कोर कर लेकर गए हैं उतने ही फिर उसमें वो रम जाते हैं। लेकिन उस समय डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन बाद में इस फील्ड में आत्मा के डॉक्टर बन के डॉक्टर तो बने। व्यक्ति की जहां रुचि होती है वो भले ही उस समय अचीव ना कर पाए, किसी उम्र के किसी मोड़ में जाकर के वह धारा वहीं बहेगी। नदी की धारा भले ही आप उसकी दिशा को यहां मोड़ दो, लेकिन वो घूम फिर के आएगी वहीं पर, उसी दिशा में जाकर के समुद्र में मिलेगी। आप अभी उसे मोड़ दो, इस दिशा से उस दिशा में लेकर के चले जाओगे। नर्मदा को देखना, नर्मदा निकली है वहां से, उसको मोड़ करके वो वहां पे परिक्रमा लगा करके वापस वहां आ जाती है। ऐसे ही होता है कि नहीं? भरूच में पहुंच गई। तो जहां रुचि व्यक्ति की होती है, आज नहीं तो वह 30 साल बाद, 50 साल बाद वो कार्य अवश्य करेगा। आज इंजीनियर बन गया है, आज डॉक्टर बन गया है, सीए बन गया है, जब 50 के बाद 60 के बाद रिटायर हो जाएगा ना, अरे वही करना चाहिए जो मुझे करना था। होता है कि नहीं? ऐसे ही तो अपनी क्षमता को हम पहचाना ना सीखे, यदि हमारे भीतर ये क्षमता नहीं कि अपनी क्षमता को पहचान सके, तो जो अधिक सामर्थ्यवान है, जो एक्सपर्ट हैं, जो डिग्री होल्डर, जो अनुभवी हैं, जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं, उनके चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दें और फिर वो हमें बता देंगे कि आपकी सामर्थ्य किस दिशा में है, कितनी है, कैसे आप कर सकते हो। तो मार्गदर्शन लेना सीखो, उसमें कभी शर्माना नहीं, झिझकना नहीं, विचार नहीं करना, डरना नहीं। पर भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर चॉइस से नहीं, एक्सीडेंटली व्यक्ति जो है, बच्चे जो है, प्रेफर करते हैं कोर्सेज को, है ना। एक्सीडेंटली वो कोई ऑप्शन नहीं रहता है, देन वो उस कोर्स को ऑप्ट करते हैं। ऑप्शन ही नहीं है, क्या करे, अब जो मिल रहा है तो वो ले लो। ऐसे ही आप लोगों के साथ है ना। आप व्यापार भी करते थे, एक दूसरे को देख करके करते, क्षमता से रहित है। आप धर्म भी करते हो तो आपके धर्म करने का पर्पस, उद्देश्य क्या है? क्यों सब कर रहे हैं? इस कारण अहम के पोषण के लिए, दिखाने के लिए। अब मजबूरी है, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब मजबूरी है, जैन मंदिर नहीं आएंगे तो थोड़ी हम चर्च जाएंगे, यहां जन्म लिया नहीं, ये कारण नहीं। क्यों? मुझे करना है, इससे मुझे आनंद मिलता है, ये मेरे रुचि का है, इसी में मेरा आत्म कल्याण छिपा हुआ, इसी से मेरा उद्धार होगा, इसी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसी से मेरा जीवन जो है सुंदर बनेगा, इसी से मेरा भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। इस कार्य को करने में मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस दिशा में कार्य कदम बढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है। और महाराज जी, हाँ, अभी आपने जो क्षमता की बात कही, हाँ, हम लोग, हाँ, बांदकपुर के मंदिर में बहुत समाज में की बात नहीं है महाराज जी, बांदकपुर की बात तो अलग हो गई महाराज। हाँ, हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं, हाँ, परंतु हम लोग राजनीतिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं। हाँ, इसलिए जो हम लोग अपनी क्षमता से काम करते हैं, जो लोग हमसे ज्वेलसी रखते हैं महाराज जी, वो पीछे करने का प्रयास करते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए? एक बात, मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर देते। कई बार हम अपनी क्षमता को सही पहचान भी लेते हैं, अपने इंटरेस्ट को सही पहचान भी लेते हैं, कदम भी बढ़ाते हैं, फिर भी उसमें सफल नहीं हो पाते, ऐसा भी देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कौन कौन से रोड ब्लॉक्स मिलेंगे, कौन कौन से बैरियर मिलेंगे, उस ओर हम दृष्टि नहीं कर पाते हैं, इस कारण असफल हो जाते हैं। तो क्षमता को पहचान करके, इंटरेस्ट को पहचान करके साइमल्टेनियसली हमें ये भी देखना है कि जो अवरोधक आ रहा है उसे भी हमें दूर करना है। इसलिए वो चौथा क्वेश्चन आएगा, कीदृक् गुणः, मेरे कौन से गुण है। हाँ, तो हमारा जो मन है थोड़ा सा विचलित हो जाता है। हाँ, तो विचलित हो जाना स्वाभाविक, उसमें कोई बात नहीं। जब हम हारने लगे, थकने लगे, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थकान दूर हो जाएगी, फिर से एनर्जी मिल जाएगी, फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। अथवा उसका दूसरा रास्ता है, जो हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं, उनके पास आ जाएंगे तो एक एनर्जी हमें मिल जाएगी, एक उत्साह हमारा वर्धन हो जाएगा। ठीक है, हो गया? हाँ चलो, आज समय हो गया है, आवाज़ इतना ही रखते हैं। हाँ हाँ, जल्दी से, हाँ ऑन तो कर लो इसको। महाराज जी, जैसे बच्चों की क्षमता, छोटे बच्चे आपने बोला पेड़ का पन जैसे, उनको छाल थोड़ी थोड़ी निकल, हाँ,
मगर कुछ बच्चों की क्षमता, मतलब छोटे बच्चे जो अपन नहीं सीख पाते वो बच्चे। हाँ, तो वो क्षमतावान बच्चे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। महाराज जी जैसे द्रव्य संग्रह पढ़ाया जा रहा है मगर वो तोतली भाषा में। हाँ, तो बात तो इसकी नहीं कि तोतली भाषा में बोल रहा है, उसके मूल विषय तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये बात है। उसकी क्षमता याद करने की तो हो गई है। ठीक है, हम आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल रखेंगे। ठीक है, बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार ब्रह्मचारिणी सप्तम प्रतिमाधारी नीति दीदी, देवर्षि राजर्षि अरिहंत जैन खारघर, श्री नवीन पंकज आयुष निष्ठा जैन अंधेरी, श्री पदम मीना परम सहज जैन पुणे, श्री पदम चंद्र जतन सोनी किशनगढ़, श्री मुकेश ज्योति जैन खारघर।